एक अहम नुक्ता वो ये कि 21वीं सदी में इस किस्म की पाबंदी का फैसला क्या मुनासिब होगा। सबकी पगड़ी उछाली गई है, कोई ट्रंप नहीं बचता, कोई नहीं बचता, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बचता, मोदी साहब नहीं बचते, सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो अगर आप देख लें यूट्यूब पर। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है, और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अभी हमने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे एक परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब का दुरुपयोग पाकिस्तान के जजेज, पाकिस्तान की सेना तथा पाकिस्तान के सरकार के विरुद्ध अनावश्यक टीका टिप्पणी, छीटाकशी करने के लिए किया जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। अब पाकिस्तान में कोई चर्चा हो और उसमें भारत का नाम न लिया जाए, यह संभव ही नहीं। उन लोगों का कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी, विपक्षी नेता सोनिया गांधी जी के बारे में भी टीका टिप्पणी करने के लिए वहाँ की जनता स्वतंत्र है और इसके लिए वह सोशल मीडिया का सहारा देते हैं। एक एंकर ने भारत में भी प्रचलित कहावत का सहारा लिया है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्या। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब को बंद करने का इंदिया दिया है। एक अहम नुक्ता वो ये कि 21वीं सदी में इस किस्म की पाबंदी का फैसला क्या मुनासिब होगा या बेहतर नहीं होगा। निगरानी का तरीकाकार अगर हम मजीद मौसर बना दें, ये बेहतर ना होगा। देखिए, जब भी दुनिया में कोई नई चीज़ें आती हैं तो उनकी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो ना मौलवी की बात है, ना शेख की बात है, ना वो इमाम मस्जिद की बात है, वो जजों की बात है जो इंसाफ करते हैं। और मुझे यकीन है कि उनके जहन में पाबंदियाँ कोई तस्वुर ही नहीं है। कोई गुस्से में उन्होंने जो कुछ कहा है और बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। यूट्यूब को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है फ़िरका वारियत के लिए, कुरान पाक के गलत तराजिम के लिए, और कुरान पाक की आयतों को तहरीफ़ करके, सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल के, फ़ौजियों की पगड़ियाँ उछाल के, जजों के ख़ानदानों में घुस के, मतलब जो कुछ हो रहा है, कल रात जो कुछ हुआ बुतिउल्लाह के बारे में सोशल मीडिया पर, उसके ख़ानदान के बारे में, उसकी ज़ात के बारे में, वो भी देख लेते। तो सबकी पगड़ी उछाली गई है, कोई ट्रंप नहीं बचता, कोई नहीं बचता, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर नहीं बचता, मोदी साहब नहीं बचते, सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो अगर आप देख लें यूट्यूब पर, तो पाबंदी मसले का हल नहीं है। आपका जो मैं तो निगरानी की मुखालफत भी करता हूँ, मैं तो एजुकेशन की बात करता हूँ कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताए। हमारे यहाँ यूट्यूब नया नहीं आया, जब नई नई जीन्स आई थी तो लोगों को पहनना नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से टाइट होके होते थे और बंधे हुए चलते थे बहुत। फिर उसके बाद जो भी नई चीज़ आई उसकी मुखालफत हुई, जो उसको गाइडलाइन दी गई है, जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक काम करे तो बेहतर होगा। और पाबंदियाँ मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जहन में नहीं है। मतलब आप निगरानी की भी मुखालफत कर रहे हैं? हाँ, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। वो ना IT बैठ जाएगा पाकिस्तान में, बिल्कुल इसका जिक्र IT का खुद पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। हम हैं। टिकटॉक बंद कर रहे हैं, हम बेंगो बंद कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। ये जो डिबेट है, ये डिबेट होनी चाहिए ही नहीं। अब हमारे यहाँ एक और मिथ भी है, मसला आज भी कुछ जजेस ने रिमार्क्स दिए कि बाकी दुनिया के ममालिक में अगर वहां के मुल्क के खिलाफ बात करके देखें तो आपको पता चलेगा क्या होता है। ये भी एक मिथ है। तो मेरे ख्याल में जिन रियासतों को अपने ऊपर एतमाद होता है, उनको किसी इनफरादी व्यू की वजह से कि कामरान यूसुफ ने क्या कहा, नासिर बेग चुगताई साहब क्या कह रहे हैं, उन रियासतों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में इस डिबेट से निकल करके अगर हमें यह लगता है कि यूट्यूब के ऊपर बैठकर या ट्विटर पर या फेसबुक पर कोई लोग जो तनकीद कर रहे हैं इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पाकिस्तान 21वीं सदी में है हम, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फजूल बहस है। इन मामलात को तो बहुत अरसा पहले सेटल हो जाना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम
एक दूसरे का मौकिफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है, और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है, शायद उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में आई होप कि ये हमारी आखिरी डिबेट हो, हम अगले साल दोबारा इस पे ना बहस करें। और आखिर में इतनी मैं बात करूंगा, एक बड़ा मशहूर सेइंग है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हो रही है और होनी चाहिए, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखिए ये यूट्यूब का बैन, अगर आपको याद हो, ये पहली बार बात नहीं हुई, एक बार तो बंद भी कर दिया गया था यूट्यूब, और तकरीबन साल भर फिर उसकी अदालती कार्रवाई हुई और इन अदालतों ने इजाज़त दी थी। सेंसरशिप किसी भी तरह की जो है वो बैकफायर करती है और चल नहीं सकती। ख़ुसूसन आजकल के ज़माने में आप एक चीज़ बंद करते हैं, 100 और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो चलेंगे। इंसान इतना डायनामिक कैरेक्टर है कि वो उसको कैसे यूज़ करता है ये ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना बाद में उसको देख के फ़ौरन उसको बंद करके उसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट सोल्यूशन टू एवरीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रे जोन, और उस ग्रे जोन में ऑपरेट करना होता है सेंसिबली और चीज़ों को मैनेज करना होता है। हमारे एक प्रॉब्लम ये है कि पढ़े बगैर डिबेट करते हैं लोग। माई फ्रीडम एंड्स जहाँ किसी की लाइफ का मसला शुरू होता है, जहाँ किसी की रिस्पेक्ट का मसला शुरू होता है, और जहाँ किसी की पर्सनल फ्रीडम का मसला शुरू होता है। आई डू नॉट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एवरीवन इन व्हाटएवर वे आई लाइक। उसमें मैं वर्ड्स भी जैसे मर्जी यूज़ करूँ इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो बैलेंस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एथिकल लाइन्स हैं। ये यूट्यूब बंद करना कोई हल नहीं। ये नहीं कि बंदा मरीज हो गया तो डॉक्टर ठीक नहीं तो वो बंदे को खत्म कर देंगे। आप बंदे ना खत्म करें, डॉक्टरों की जो है ना वो ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए ताकि मरीजों के इलाज हो। जहां आप बीमारियां देखते हैं तो वहां इलाज तजवीज़ किए जाते हैं, बेहतरी की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो ये नहीं कि वो दायरे को बंद कर दें आप। पाकिस्तान 21वीं सदी में हम, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फजूल बहस है। इन मामलात को तो बहुत अरसा पहले सेटल हो जाना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे का मौकिफ सुनने के लिए तैयार नहीं होते, अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को सुनने की हिम्मत नहीं है, और ये जो फॉल्स ईगोज होते हैं ना, हमारी अना है, शायद उससे हम बाहर नहीं आना चाहते। मेरे ख्याल में आई होप कि ये हमारी आखिरी डिबेट हो, हम अगले साल दोबारा इस पे ना बहस करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जहां 24/7 ट्विटर पर भारत विरोधी बयान देने में लगे रहते हैं, उसी देश में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा आजकल हो रही है, क्योंकि इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग कुछ लोग जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टी या सेना के क्रिटिसिज्म के लिए कर रहे हैं। आपको यह बताते चलें कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और बाद में इसी अनुच्छेद के आधार पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस देश में आया। संयोगवश पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 19 में भी इसी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई इस पर रोक लगाता है तो भारत में यह व्यवस्था है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारत के इतिहास में केवल एक बार इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब 1975 से 77 के बीच हमारे देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार के प्रतिबंध दर्जनों बार लगाए जा चुके हैं। वहाँ 2013 से 16 तक तो यूट्यूब पर भी प्रतिबंध था। यह बात सही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं, और इसके लिए अगर करते हैं तो साइबर लॉ का सहारा लिया जा सकता है, या अगर कोई देश सोशल मीडिया के थ्रू भारत में जासूसी करा रहा है, जैसे हाल में चीन के ऐप्स के बारे में थी, तो उस पर भी प्रतिबंध अगर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो लगाया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से बैन लगाना स्वतंत्रता की आज़ादी पर अनावश्यक हस्तक्षेप माना जाएगा। अगर किसी डॉक्टर की गलती से कोई मरीज मर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय पूरे अस्पताल को ही बंद कर दिया जाए। क्या हर चीज़ का इलाज या उसका उपयोग बंद करने में है? जब हम 21वीं शताब्दी ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, आप भी इस पर सोचें। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।